हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मैकडूगल का सिद्धांत मनोविज्ञान के अंतर्गत मैकडूगल का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे कि मैकडूगल ने अपने सिद्धांत संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या दिया है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। ठीक, अब हम देखेंगे कि संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या था। ठीक, तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत मैकडूगल ने संवेग के बारे में बताया है। ठीक, इमोशन के बारे में बताया है। ठीक, इमोशन जो है वह लैटिन भाषा के अंतर्गत से आता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि इमोशन यानी संवेग का या इमोशन का मतलब क्या होता है। संवेग या इमोशन का मतलब होता है हलचल या उथल पुथल। ठीक है, अब देखेंगे संवेग के कुछ एग्जाम्पल। ठीक, तो संवेग के कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेम है, भय है, क्रोध है इत्यादि। ठीक है, प्रेम, भय, क्रोध आदि ये सब संवेग यानी इमोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि मैकडूगल के द्वारा कितनी मूल वृत्तियाँ दी गई थी। ठीक, तो मैकडूगल के द्वारा 14 मूल वृत्तियाँ दी गई थी। ठीक, अब हम देखेंगे आगे के संवेग जो है उस पे विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग मत हैं, उनके मत क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वुडवर्थ ने संवेग के बारे में क्या कहा था। ठीक है, वुडवर्थ ने संवेग के बारे में कहा था संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, संवेग जो है वह व्यक्ति की क्या है? उत्तेजित दशा है। ठीक है, वो किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे जर्सील्ड ने क्या कहा था। ठीक, किसी भी प्रकार की आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। ठीक, किसने कहा था? जर्सील्ड ने कहा था। नेक्स्ट है मैकडूगल ने क्या कहा था संवेग के बारे में? संवेग प्रकृति का हृदय है। ठीक है, संवेग जो है वह प्रकृति का हृदय है। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं गेस्ट ने क्या कहा था संवेग के बारे में? गेस्ट ने कहा था संवेग वे घटनाएं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। अब नेक्स्ट है रॉस ने क्या कहा था संवेग के बारे में? देखते हैं। रॉस ने कहा था संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ठीक है, इस कथन को याद करने का सबसे आसान तरीका है रागात्मक शब्द को हम पकड़ेंगे और रास शब्द को पकड़ेंगे। ठीक, रास में रा को लेंगे और रागात्मक में रा को। जहाँ हमें रागात्मक दिख जाए वहाँ हम समझ जाएंगे कि यह किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मैकडूगल हैं उनकी जो मूल वृत्तियां हैं वह कितनी है और उसके संवेग क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो है जिज्ञासा। ठीक है, तो जिज्ञासा का जो संवेग है वो आश्चर्य है। ठीक, नेक्स्ट है पलायन। ठीक, पलायन का जो संवेग है वह क्या है? भय, डर। ठीक है, ये सब क्या है? पलायन का संवेग है। नेक्स्ट है आपका सामूहिकता। सामूहिकता क्या है? अकेलापन। इसका संवेग क्या है? अकेलापन है। क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोध का संवेग युयुत्सुता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आत्मगौरव। आत्मगौरव का जो संवेग है वह क्या है? श्रेष्ठता की भावना। ठीक,
नेक्स्ट है अपना संचय प्रवृत्ति। संचय प्रवृत्ति का संवेग क्या है? स्वामित्वता की भावना। फिर नेक्स्ट है दैन्य, दीनता। दीनता का संवेग क्या है? आत्महीनता की भावना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का संवेग है घृणा। फिर नेक्स्ट है अपना शरणागत, इसका क्या है? कष्ट है। फिर अगला है काम वासना। काम वासना का संवेग है कामुकता। फिर अगला है हास। हास का क्या है? हंसना या आमोद। फिर अगला है भोजन अन्वेषण। इसका क्या मतलब है? भूख। ठीक। इसका जो संवेग है भोजन अन्वेषण का वह क्या है? भूख है। फिर 13वां है शिशु रक्षा। शिशु रक्षा का क्या है? वात्सल्य स्नेह। ठीक है। और नेक्स्ट है और लास्ट है रचनात्मकता। इसका क्या है? सृजनात्मकता की भावना। यह क्या है? 14 मूल वृत्तियां हैं और इनके संवेग हैं। यह 14 मूल जो वृत्तियां वो किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। ठीक है।